हेलो दोस्तों, ओनली मैथ एंड जी के चैनल में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, इससे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, उसमें मैंने आपको 3.1 और उसका थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया था। अब मैं इस पार्ट नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कराता हूँ। ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3.1 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि जो हमें जो पेयर दे रखे हैं ये लीनियर इक्वेशंस के, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इफ़ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट हैं ऑप्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं 4th का फर्स्ट पार्ट। x प्लस का 5y इक्वल टू 5 और 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। ठीक है, जब देख क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2। यहाँ पर a1 क्या, x कोफिशिएंट का हो जाएगा 1, ठीक है, और x कोफिशिएंट का हो जाएगा 2, तो 1/2। उसके बाद b1 अपॉन b2 1 अपॉन में 2, ठीक है, ये रहा 1/2 एंड c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, c1 अपॉन c2 हो जाएगा c1 अपॉन c2 5 अपॉन 10, तो 5 1 5 5 2 10, तो 1/2। तो a1 अपॉन a2 भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है, और c1 अपॉन c2 भी 1/2 है। तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीन दोनों को आ गए। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा। अभी कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशन को कौन से सॉल्यूशन होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम जो इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली शो करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस का y इक्वल टू 5 ये हो जाएगा इधर x और इधर y, और इधर क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन क्या, 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो इधर हो जाएगा एक बॉक्स दो बॉक्स। ठीक है, इधर x, अब देखो इधर हो जाएगा y। ठीक है, अब इस इक्वेशन में यदि मैं x वैल्यू क्या लेता हूँ 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी, जब मैंने 1 ले लिया तो जो 1 है इधर साइड जाएगा तो 5 माइनस का 1 हो जाएगा, तो 5 में से 1 गई तो 4 हो जाएगी। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 लेता हूँ, 2 ले ली, अब यहाँ पर जो 2 है वो इधर साइड जाएगा तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, सेम है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ मैं x वैल्यू क्या लेता हूँ 2 लेता हूँ, मैं 2 ले ली, x वैल्यू 2 ले ली, तो अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 तो 4 हो जाएगा। अब 4 इधर साइड जाएगा तो 10 माइनस 4 कितना आ गया 6। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको समझाने के लिए समझा देता हूँ इसको कैसे करना। देखो इस तरीके से ये मुझे क्वेश्चन दे रखी है, देखो ये मुझे इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पर मैं x वैल्यू क्या ले रहा हूँ 2, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, और प्लस का 2y इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पर जब मैंने x वैल्यू 2 दी इस इक्वेशन में, ठीक है, ये वाली इक्वेशन 2x में 2y इक्वल टू 10, तो 2 2 4 प्लस का 2y इक्वल टू 10 और 2y इक्वल टू 10 माइनस 4 इधर साइड जाएगा माइनस का 4, 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा, और y इक्वल टू 6/2, 2 1 2 2 3 6, तो y की वैल्यू क्या आई 3। तो यही है, यहाँ पर y की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, अच्छे से करना। अब हमें क्या करना, अब यहाँ पर x वैल्यू क्या लेता हूँ मैं, चलो x वैल्यू 3 ले लेता हूँ। x वैल्यू यदि मैंने यहाँ पर 3 ले ली तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 इधर साइड आएगा तो 10 माइनस 6 4 आ जाएगा।
अब 4 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो देखो ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्राफ हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 0 इधर, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5, ठीक है दोस्तों। इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर नेगेटिव, इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव में यहाँ पर केवल 1 पॉइंट ले लूँगा, माइनस का 1 और इधर भी माइनस का 1, ठीक है। अब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ पहले भी, इससे पहली वाली वीडियो में, यहाँ पर जो ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये जो हम डिफरेंस ले रहे हैं ये केवल एक से सेकेंड से लेना है, बिल्कुल इक्वल। जितना डिफरेंस यहाँ पर रहेगा उतना ही डिफरेंस यहाँ पर रहेगा ऊपर, ठीक है। तो अब देखो एक्स वैल्यू क्या यहाँ पर 1, ये रहा एक्स वैल्यू 1, तो वाई की 4, तो 1 और 4 यहाँ से ये आ रहा, यहाँ पर ऐसे टिक लगा वो बना देंगे। उसके बाद एक्स वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, तो यहाँ से कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ठीक है, ये आएगा। हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को आपस में मिला देंगे, ठीक है। देखो ये इन पॉइंटों को मैंने मिला दिया, ठीक है। इसमें नाम देता हूँ ए, तो हो जाएगा 1,4 और इसमें नाम देता हूँ बी 2,3, 2,3, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या लेना है, एक्स वैल्यू 2 और वाई की 3, तो एक्स वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, तो किस पर आएगा, इसी पॉइंट पर आएगा ही ना, तो एक्स वैल्यू 2 हो गई और वाई की वैल्यू 3 इस पर आएगा। 2,3 सेम है, इसमें 2,3 और 2,3 दोनों सेम है, तो ये इसी के ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स की वैल्यू 3 और वाई की 2, तो एक्स वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू कहाँ पर आएगी 2, तो कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। यह ठीक है, इसमें नाम देंगे सी 3,2, ठीक है। तो ये जो लाइन से कौन सी लाइन हो जाएंगे, कॉन्सिडेंट लाइन्स हो जाएंगे, ठीक है। ये हमें हमारा 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम करेंगे 4 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस का 3y इक्वल टू 16, ठीक है। ये भी रखा, तो करो a1/a2 क्या हो जाएगा 1/3, b1/b2 क्या हो जाएगा माइनस का 1/-3, माइनस का 1/-3, इससे कैंसिल आउट, तो 1/3 हो जाएगा। बस c1/c2, c1/c2 क्या हो जाएगा 8/16, 8 टू 6 क्या आ रहा 1/2 आ रहा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमारे पास a1/a2 इक्वल टू आ रहा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू आ रहा c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा, a1/a2 और b1/b2, ठीक है। a1/a2 और b1/b2 ये दोनों 1/3 और 1/3 आ रहा, बट c1/c2 1/3 नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में हमारे पास कौन सी लाइन्स हो जाएंगी, पैरेलल, ओ इसमें हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना, तो इसमें हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट की पोजीशन में तो हमारे क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी इसमें एक्स और वाई की वैल्यू कोई नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, देखो 2x प्लस में y माइनस 6 इक्वल टू 0। उसके बाद और हमें सेकंड इक्वेशन रखे 4x माइनस का 2y और माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये मुझे दे रखा, तो निकालेंगे a1/a2, तो a1/a2 इक्वल टू 2/4, 2 × 2 2 2 4 1/2 आएगा, b1
अपॉन B2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन में -2 अब ध्यान देना A1 अपॉन A2 1/2 आ रहा और B1 अपॉन B2 -1/2 आ रहा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम इसमें C1 अपॉन C2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब A1 अपॉन A2 नॉट सॉरी B1 अपॉन B2 आ गया दोस्तों, B1 अपॉन B2, ठीक है। तो इस कंडीशन क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो अब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब जब कंसिस्टेंट होगा तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। तो यहाँ बोलेंगे एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, ठीक है, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसकी एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस का y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं इसकी x और y की 2 सॉल्यूशन निकाल लूँगा। यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर इधर x और इधर y। ऐसे में यहाँ पर मैं x और y, ये कौन सी इक्वेशन है 4x माइनस का 2y और माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, यदि मैं इसमें x की वैल्यू क्या लेता हूँ 0 लेता हूँ, x की वैल्यू 0 में 2 है, हमें ग्राफ को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो x वैल्यू मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ 2। यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू ले लो 2 है यहाँ पर, ठीक है। यदि यहाँ पर x वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इस x वैल्यू 2 मैंने ले ली, इसको इसमें पुट करो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 -6 में से प्लस का 4 गया तो -2 आएगा। अब जो माइनस का 2 इधर साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी +2। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या लेते हैं 3 ले रहे हो, x वैल्यू में यहाँ पर क्या ले रही 3, तो 3 3 जा 6 हो जाएगा। अब ये जो 6 है ये प्लस करेगा और ये माइनस करेगा, इससे कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आ जाए दोस्तों, यहाँ पर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 0। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 ले ली तो 4 इंटू में 0 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये ठीक है, जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो -2y और -4 इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, यदि यहाँ पर मैं x वैल्यू 0 लेता हूँ, ये मैंने 0 ले लिया तो 4 इंटू में 0 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर क्या बचेगा -2y और -4 इक्वल टू 0। तो -2y और -4, तो -4 को मैं इधर ले जाऊँगा तो +4 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर डिवाइड में जाएगा तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, मतलब y की जो वैल्यू माइनस की हो जाएगी, -2 आएगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या लाऊँ, x की वैल्यू मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, x की वैल्यू मैंने ले ली 1, ये रही, ठीक है। तो 4 1 जा 4, तो जब मैंने 1 ले ली तो ये 4 प्लस का रहेगा और ये माइनस का, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -2y इक्वल टू 0 बचेगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0। मैंने आपको बता चुका हूँ, इसे आप रफली सॉल्व कर देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए ठीक है, इधर 0, इधर x, इधर x डैश, इधर y और इधर y डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आपको स्केल से बनाना है, स्केल और पेंसिल से, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। और इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा -1 और इधर -2, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा -1 और इधर -2, ठीक है दोस्तों। अब देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये रहा। उसके बाद x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो यहीं पर रहेगा। तो x की वैल्यू तो 3 रहा और y की वैल्यू 0, तो ये यहीं पर रहेगा। हम क्या करेंगे, हम इसको स्केल की हेल्प से मिला देंगे इन लाइनों को, ठीक है। हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन में
एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, तो एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू -2 इस पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू तो 1 इस पर रहेगा और वाई की वैल्यू 0, तो ये यहाँ पर रहेगा इस पर, ठीक है। अब हम इन पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, तो ये पॉइंट इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। इनको नाम दे देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यहाँ पर ए आया था 2,2 होगा, यहाँ पर बी आया था b इंटू 3,0 होगा, और यहाँ पर क्या आया था ये इस 0,-2, तो इसको नाम दे देंगे सी पॉइंट, सी इंटू 0,-2, ठीक है। और इस यहाँ पर आया था ये वाला, यह आया था डी, ये हो जाएगा 1,0, ठीक है। अब जहाँ पर हमारे जो ये दोनों लाइन्स है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू दोनों आ गई, ठीक है। अब उसके बाद है इसी एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। 2x माइनस का 2y और माइनस का 2 इक्वल टू 0, उसके बाद 4x माइनस का 4y और माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 क्या हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया, b1 में b2, तो b1/b2 आपको निकालना है, क्या हो जाएगा -2 और अपॉन में -4, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 1/2। उसके बाद कॉमन लगाएंगे c1/c2 निकालना, तो c1/c2 क्या हो जाएगा -2 अपॉन में -5, तो इससे माइनस से माइनस कैंसिल आउट क्या आएगा 2/5। अब ध्यान देना a1/a2 1/2 आ रहा, b1/b2 1/2 आ रहा, बट c1/c2 इन दोनों के इक्वल नहीं आ रही है, अलग आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या लिखेंगे हम नो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसी एक्सरसाइज है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा मैं आपको। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर हमने क्या दे रखा 36, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और उसका जो हाफ पेरीमीटर दे रखा 36 मीटर, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, जो गार्डन है हमें उसकी डायमेंशंस निकालनी है, ठीक है। दोबारा समझिए, हमें जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका हाफ पेरीमीटर दे रखा 36, और उस गार्डन की जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर अधिक है, तो हमें उस गार्डन की लेंथ और ब्रेड्थ में डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा लेट विड्थ ऑफ गार्डन, जैसे GRD गार्डन क्या मानेंगे x मीटर मानेंगे, ठीक है। लेंथ क्या हो जाए, और लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ गार्डन क्या हो जाएगी मैंने मानी y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसमें बोला हाफ पेरीमीटर कितना दे रखा, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू 36, ठीक है। हाफ पेरीमीटर का आधा तो अपॉन 2 हो जाएगा, इधर इक्वल टू 36। अब पेरीमीटर का रूल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस का बी अपॉन में 2 इक्वल टू 36, तो इससे कैंसिल आउट, तो एल प्लस का बी क्या हो जाएगा 36, ठीक है। यहाँ पर जो लेंथ मैंने क्या मानी थी वाई और ब्रेथ क्या मानी थी एक्स, तो वाई प्लस का एक्स इक्वल टू 36, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जो सेकंड कंडीशन रखे इसमें जो लेंथ है वो
ब्रेथ से 4 मीटर अधिक है। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस का 4। ध्यान देना जो लेंथ है, लेंथ y हो गई, ये ब्रेथ से 4 मीटर अधिक है, तो लेंथ इक्वल टू एक्स प्लस का 4। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास यदि ब्रेथ 5 आती है तो लेंथ क्या हो जाएगी 5 प्लस का 9 है। ठीक है, सपोज अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये हो गया सेकंड। अब हमें इसमें ये नहीं देखा कि इसे ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करें, हम इसे किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर मैं y की वैल्यू को इक्वेशन, जो y की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर इसमें फर्स्ट में पुट करूँगा। तो x प्लस में, अब y की जगह क्या हो जाएगा x प्लस का 4, तो x प्लस का 4 इक्वल टू 36। तो x प्लस एक्स 2x, तो 4 इधर साइड जाएगा तो माइनस का 36 माइनस का 4, तो 2x क्या हो जाएगा 32। तो x क्या हो जाएगा 32 अपॉन में 2 बन जा 2, तो 16 टाइम, तो x क्या होगा 16। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या, y इक्वल टू एक्स प्लस का 4, तो y क्या हो, x की वैल्यू क्या है 16, तो 16 प्लस का 4, तो y इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हम लेंथ क्या रही, ब्रेथ क्या है हमारे पास x 16 मीटर, क्योंकि हमने ब्रेथ को x माना था 16 मीटर, और लेंथ क्या हो गई, लेंथ हो जाएगी 20। ठीक है दोस्तों, अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना नहीं है, ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको करना नहीं है। इसमें क्या बोला हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन दे रखे है। अब आपको अपनी तरफ से एक और क्वेश्चन निकालनी है जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनाए। इसमें अपने फिर एक सेकंड पार्ट में आपको एक क्वेश्चन बनानी है इससे अलग, कि जो पैरेलल लाइन्स बनाए, और थर्ड पार्ट में आपको एक क्वेश्चन बनानी है जो कोइंसिडेंट लाइन्स बनाए। तो इसको एक क्वेश्चन को जरूर नहीं, इसको कटवा रहा हूँ मैं, करने को जरूर नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमें इक्वेशन दे रखी हैं x माइनस वाई प्लस में 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड द x एक्सिस एंड शेड इज द रीजन, ट्राइंगुलर रीजन। तो मैं आपको समझा देता हूँ, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ से इसकी जो दो लाइन है, एक x एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनाएगी। ठीक है, जो ट्राइंगल के जो कॉर्नर पॉइंट है, जो वर्टिसेस है, वो हमें बताने हैं, और उसके बाद जो ट्राइंगल बनेगा उसको हमें शेडेड करना है। तो देखो कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें क्वेश्चन दे रखी है x माइनस का वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम जो इक्वेशन हैं इनका अलजेब्रिक और ग्राफ के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे वी विल, फिर हम a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2। तो ध्यान देना a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, तो हम c1 अपॉन c2 नहीं निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो इसके ठीक है, इसका क्या होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे वी विल शो द इक्वेशंस अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ वी विल
शो द इक्वेशंस algebraically and graphically। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे, देखो यहाँ पर x माइनस वाई पर 1 इक्वल टू 0, इसका मैंने बॉक्स बना लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और यहाँ पर y, सेम एज 3x प्लस में 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। तो इस इक्वेशन में यदि मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई x, ये तो 0 हो जाएगा तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 0 ले ली, y इधर साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू में क्या लेता हूँ 1 लेता हूँ, x की वैल्यू मैंने क्या ले रही 1, x की वैल्यू मैंने ले ली 1। अब 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और y इधर साइड जाएगा प्लस का, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की 2। ठीक है, सेम है, इसमें आ जाओ, यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या लाऊँ, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 ले ली। ठीक है, x की वैल्यू मैंने क्या ले रही 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 6। अब -12 में से 6 गई तो -6 इधर साइड जाएगा प्लस का 12, सॉरी प्लस का 6 हो जाएगा। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो x y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, अब सेम है, मैं यहाँ पर y की वैल्यू क्या लेता हूँ, यहाँ पर y की वैल्यू में, सॉरी x की वैल्यू यदि यहाँ पर x वैल्यू यदि यहाँ पर मैं x वैल्यू में यहाँ पर 0 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 0, x वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 ले ली। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 12 इधर साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 6 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो ये दोनों दो बचेंगे, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और 12 इधर साइड जाएगा प्लस का, तो y इक्वल टू 12/2 क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब बनाओ इसका ग्राफ, ये माइनस में इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए माइनस की तरफ हमें कुछ लेना नहीं है। इधर x और इधर y है y, और इधर x, एरो बना देंगे यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 तक दे दी मैंने, तो यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, अब ध्यान देना x की वैल्यू 0 और y की 1, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 y की 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसके बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इनको मैच कर देंगे, लाइंस को, पॉइंटों को। ठीक है, इसको नाम देंगे, सबसे पहले क्या आता है 0 और 1, 0 और 1, तो यहाँ पर ए दे देंगे इसे 0,1, इसको दे देंगे बी पॉइंट, क्या आया था 1,2 1,2। ठीक है, अब हमें क्या करना, अब इसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आएगी 3, तो इस पर आएगा, यहाँ पर लाइन के ऊपर आ रहा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो देखो तो ये पॉइंट इसके ऊपर आएगा। ठीक है, ये जब आप स्केल से बनाओगे ना, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल नाप कर बनाओगे स्केल से, बिल्कुल डिस्टेंस को नापोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को दे देंगे, यहाँ पर क्या आता है सी पॉइंट, ये यहाँ पर है, ये तो जो बी है ना 1 और 2,
ये 1 और 2 वैल्यू इस पॉइंट की, इस वाले की ध्यान देना। और यहाँ पर जो सी पॉइंट है, सी वैल्यू हो जाएगी 2,3, और जो ये वैल्यू है इसको हम देंगे डी पॉइंट। यहाँ पर डी पॉइंट ये क्या हो जाएगा 0,6 ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये एक दूसरे को एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर ए बी सी, ई पॉइंट दे देते हैं इसे, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ई क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे हमें इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, जो ये वाला हमें इसमें जो क्वेश्चन जो ग्राफ हमने बनाया है ना, इन दोनों लाइनों से एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल, ये रहा पूरा ट्राइंगल बन रहा है ना। तो इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स लिखने में, ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखने ऐसे वाले हैं, ठीक है यहाँ पर। तो इस ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा एफ, नाम देते हैं इसे एफ। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ट्राइंगुलर पार्ट है इसको केवल ऐसे पेंसिल से क्या करना है, शेड करना है इस तरीके से, ठीक है, पूरे को, और कुछ नहीं करना, बस इतना ही है दोस्तों। ये इस तरीके से आपको जो ट्राइंगल वाला पार्ट है केवल इसको शेड करना है पेंसिल की हेल्प से, ठीक है ना, इस तरीके से। दोस्तों इस तरह वीडियो में मैंने आपको क्लास 10 की 3.1 एक्सरसाइज के जो बच्चे हुए सम थे वो करा दिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7, ठीक है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।